आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या एसएमएस में प्रशासन ने अवैध वसूली को दे दी है छूट? सवाल है ट्रॉमा सेंटर में बाहर से इम्प्लांट लाने के नाम पर पैसा मांगने का प्रकरण। फर्स्ट इंडिया की खबर पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने निर्देश दिए थे पूरे प्रकरण की जांच कर दोषी चिकित्सकों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही थी। करीब 10 दिन बीतने के बाद अभी तक पैसे की डिमांड करने वालों पर एक्शन नहीं हुआ। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रकरण खुलते ही मां योजना के लाभार्थी पर दबाव बनाया जा रहा है और फिर 7 दिन से इंतजार कर रहे मरीज का खबर चलते ही ऑपरेशन कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस प्रकरण में गठित जांच कमेटी भी प्रशासन को रिपोर्ट दे चुकी है। खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी के पास भी गड़बड़ियों के इनपुट हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या डॉक्टर माहेश्वरी अस्पताल की छवि खराब करने वालों पर कोई सख्त एक्शन लेते हैं या फिर आरयूएचएस की तरफ से ट्रॉमा के खेल पर भी हाई लेवल के दखल का इंतजार रहेगा। जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, प्रशासन ने अवैध वसूली को छूट दे दी है, क्या ये सवाल इसलिए बरकरार है क्योंकि कार्रवाई की बात तो कही गई थी लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं और फिर आनंद फानन में फैसले लिए जा रहे हैं? क्या इस पर अपडेट विकास? देखिए, बिल्कुल ट्रॉमा सेंटर का जो अवैध वसूली का प्रकरण जो है वो 4 अप्रैल को सामने आया था, जब फर्स्ट इंडिया ने बताया कि किस तरह से एक मरीज का ऑपरेशन करने के एवज में 12 से 15 हजार रुपए का खर्चा जो है उसकी बात कही गई थी कि 12 से 15 हजार खर्चा आएगा, जबकि वो मरीज जो है मां योजना के अंदर भर्ती किया गया था। मां योजना के अंदर सरकार पूरी पैसा जो है वो खुद के हिसाब से खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मरीज है उससे पैसा मांगा जा रहा था। इसको देखते हुए जब इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लिया गया तो चिकित्सा मंत्री ने इस पूरे मामले को देखा और देखते हुए इस पूरे मामले में हाई लेवल जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए थे और उस निर्देश के आधार पर कमेटी ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट भी सौंपी रिपोर्ट के अंदर ये माना है कि पैसे का लेन देन मांग जो हुई थी, लेकिन मरीज पर इस तरह का दबाव बनाया गया, मरीज के परिजनों पर इस पर दबाव बनाया गया कि उन्होंने कार्रवाई करने से डॉक्टर्स पे कार्रवाई नहीं करने की आग्रह किया था। लेकिन जब व्यवस्था में प्रशासन बैठता है तो वो किसी का आग्रह नहीं मान जाता है, वो ये मानता है कि वास्तव में इस तरह घटना हो रही है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये क्या आरयूएचएस की तरह जब आरयूएचएस की तरह ही ट्रॉमा सेंटर के अंदर भी जो खेल है उस पर हाई लेवल का दखल लिया जाएगा, उसके बाद में जाकर के कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा या फिर खुद डॉक्टर दीपक माहेश्वरी इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लेते, क्योंकि उनके पास खुद के पास इस चीज का इनपुट है कि जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पर कुछ अनियमितताएं हो रही है, गड़बड़ियां हो रही है। तो ऐसे में उनके पास एक एग्जाम्पल भी है, इसको देखते हुए एक नजीर पेश करेंगे ताकि जो छवि खराब करने वाले डॉक्टर हैं अस्पताल की उन पर सख्त एक्शन लिया जा सके और दूसरे लोग भी उसको एक नजीर के रूप में देख सकें। जी बिल्कुल विकास, आप सही कह रहे हैं, नजीर पेश होना जरूरी। बहुत शुक्रिया विकास आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।